नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड कल्चर में। आज हम यात्रा करने वाले हैं भीमबेटका की गुफाओं का, जिनका इस्तेमाल पांडवों ने अपने आश्रय स्थल के रूप में किया था। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते हैं। भीमबेटका का एंट्रेंस ये है एक्चुअल में, और ये वो रास्ता है। भीमबेटका पूरे भारत में बहुत फेमस है, इवन वर्ल्ड वाइड फेमस है। यहाँ की चट्टानें देखने पर देखो सामने कितनी बड़ी चट्टान है, और ये चट्टान बैलेंस रॉक है। ये कोई आज की गुफा नहीं है, प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं। ये इस गुफा में पांडवों ने विश्राम किया था। सच में यह तो बहुत ही मज़ेदार गुफा है और हमारे भारत की एक अमूर्त धरोहर है। एक दूसरी गुफा, वो समय को याद करिए जो कि महाभारत का काल था, और इस सुनसान इलाके में पांडव लोग विचरण कर रहे होंगे और यही इनकी आराम की जगह रही होगी। तो उस समय में इस जगह का क्या नज़ारा रहा होगा। ये तीसरी गुफा, तीसरी पहाड़ी। शेर के मुंह की तरह भी दिखाई दे रहा है। रोमांचक ज़िंदगी और रोमांचक सफ़र, क्या मज़ेदार। मन खुश हो गया देख के। बहुत ही शानदार जगह है। ये कुछ प्रतीकात्मक रूप में पांडवों को दिखाया गया है। व्हाट अ ग्रेट प्लेस यार।
भाई साहब इज ऑन नेक्स्ट लेवल। यहाँ से चिड़ियों की जो चहचहाहट आ रही है यह सुनाई बस देती है, चिड़िया देखने को मिली ही नहीं। चिड़िया नहीं, ये चमगादड़ होंगी, दिन का समय है तो छुपी होंगी। ओ भाई साहब सीधे ही चले आ रहा, घुसोगे क्या? बहुत ही स्लिपी पत्थर हैं। हाँ? चट्टान ये है। यहाँ बीच में से रास्ता है जो कि अभी और आगे की चट्टानों तक जाएगा। दैट्स लाइक वो देखो, वो शेर जैसा लग रहा है और शेर है ना मुंह खोला जैसा लग रहा है। तो ये चट्टान ऐसी बनी कैसे होगी? बहुत ही बड़ा एडवेंचर है ये जगह। मज़े से भरपूर, बहुत ही रोमांच, बहुत ही सारी पब्लिक भी है। जंतु शैलाश्रय जू रॉक। इस शैलाश्रय में विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बने होने से इसे जंतु शैलाश्रय जू रॉक कहा जाता है। और ये जू रॉक है ये वाली। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत ही शानदार है। अभी लौटते में ये रास्ता देखेंगे। मतलब नहीं है मैंने बताने का, ऑलरेडी फोटो अवेलेबल है उसके पास। इस बारिश के मौसम में भी हमें ये डर नहीं है कि हमारा कैमरा ख़राब हो जाएगा, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतनी रोमांचक जगह है, इतनी स्पिरिटफुल जगह है कि यहाँ आगे बस सब भूल गए और नज़ारों का मज़ा। ये नीचे जाने का रास्ता है और इस तरह के रास्ते से जब भी हम ये सारी जगह में पहुँचे थे। अब रास्ते का मज़ा लेते हैं। चट्टानों का मज़ा तो बहुत हुआ। ये अलग अलग पॉइंट्स में जाने के लिए कनेक्ट किए हुए रास्ते हैं और रास्ते बहुत अच्छे हैं, पत्थरों से बनाए हुए हैं, सकरे हैं, छोटे हैं, पर आराम से पैदल चला जा सकता है। एक और केव ये है। बारिश का समय है, सुंदरता अलग ही है। इससे भी नीचे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इतनी जगह तो है कि कोई भी आसानी से आ जा सकता है। क्या जगह डिस्कवर किए थे पांडवों ने। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि घर के बीच में आंगन हो।
पश्चिमी छोर में छोटा प्रकोष्ठ ये जो ना बड़ा इसमें दो तरफ से बंद होती है ना। काफ़ी चहल पहल है, बहुत सारे आगंतुक यहाँ आए हुए हैं। भारत में भीम बैठिका जिस जगह पे हम घूम रहे हैं वहाँ का एक सुंदर रास्ता अगले पॉइंट में जाने के लिए। तो एक आपको सैनिक की आकृति दिखेगी हाँ, जो कि कवच लगाए हुए हैं। मैं यहाँ है। हाथ कर यहाँ से एक हर चट्टाने कुछ कहती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में, इसके बारे में लिखा हुआ कि मुकुट पहने हुए सैनिक की तरह। रॉक शेल्टर नंबर 9 का रास्ता ये है और इस रास्ते पर जा रहे हैं हमारे भाई साहब, हमारे भाई साहब फुल मज़े ले रहे हैं आज, हमेशा ही लेते हैं। मज़ेदार इंसान है मज़ेदार इंसान है, ज़िंदगी के मज़े लेने में ही विश्वास करते हैं। सुंदर चित्र मिलता है, सुंदर चित्र तो हर चट्टानों में मिलता है, बस ये है समझने के लिए उतना दिमाग चाहिए। कभी कभी तो हम कह देते हैं नहीं है भाई साहब हमारे पास इतना। जान कुछ ऐसी है कि भगवान ने छत्र छाया बनाई हो कि आओ यहाँ और धूप और बरसात सबसे बचोगे। इस चट्टान में आपको एक हाथी और घोड़े पे सवार एक आदमी दिखाई पड़ेगा जो कि फूल व गुलदस्ता लिए खड़ा है। फूल व गुलदस्ता लिए खड़ा है वेलकम करते हुए, है ना। तो मज़े लो भाई साहब, क्या है ज़िंदगी में रखा ही क्या है, घूमो फिरो मज़े करो। इस भीमबेटिका में आपको जीवन के इतिहास के बारे में, हर एक सच्चाई के बारे में मिलेगा जानने को कि जिस प्रकार से अपन पुरानी भाषाओं को, पुराने लोगों के वर्णन को भूल गए हैं, है ना। और प्राचीन लोगों को तो काफ़ी आज की पीढ़ी के लोग जो कि याद नहीं करते, इस भीमबेटिका में आपको ये सब जानने को मिलेगा और काफ़ी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आइए मेरे साथ बने रहिए भीमबेटिका की यात्रा में और प्राचीन गुफाओं के दर्शन। यस, विक्ट्री साइन। मम्मी यार पेन लो ना। इनको किसी ने उठा के रखा हो, मानो ऐसा लग रहा है बिल्कुल। हाँ ऐसा किसी ने जमा के रखा हो टाइप से कि भाई इनको काटा भी देखो कितना शानदार गया एकदम। हाँ, किसी ने मानो तो विशाल दुर्ग जैसा है ये चट्टान तो। भाई साहब अभी और घूमने के मूड में हैं। चट्टानों से झड़ती हुई बारिश, सब कुछ बड़ा खुशनुमा है। बढ़ते हैं, रास्ता भी एकदम शानदार है।
भाई साहब उस जगह पहुंच गए हैं, आगे आगे मुआयना कर रहे हैं भाई साहब कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो पहले ही सावधान कर देंगे। अच्छा, पढ़ के आके आप जानकारी देते हैं काफ़ी अच्छी बात है। हेलो फ्रेंड, इस शिलाशाय क्रम की एक खासियत है, इस शिलाशाय की ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। एक मरे हुए सूअर को पकड़कर ले जाने का दृश्य बहुत ही सुंदरता से इसमें दर्शाया गया है। यह संपूर्ण दृश्य सफ़ेद रंगों से बना हुआ है ना। यहाँ 11 आदमियों के एक दल को शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे तो हम भी ढूंढने में लगे हैं यहाँ पे, सभी चीज़ें ढूंढनी ही पड़ रही है। इन्होंने अपने हाथ में धनुष बाण पकड़ा हुआ है। सिंदूरी रंग के चित्रित दृश्य में 2 हाथी सवार एक अधूरे जानवर की छवि तथा सफ़ेद रंग में 3 भैंसों के चित्र देखे जा सकते हैं। इस चित्र में जानवरों को काफ़ी हष्ट पुष्ट दिखाया गया है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं उन हष्ट पुष्ट जानवरों को देखने का, ढूंढने का। भाई साहब इतनी हरियाली, हम बहुत अच्छे समय में आए हैं, वो बारिश का समय है, क्योंकि यहाँ इतनी ग्रीनरी देखने को मिल रही है, और उसके बीच में इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें और भीम बेटका की चट्टानें, जिनके बारे में बचपन में पढ़ा करते थे, प्राइमरी की किताबों में पढ़ा करते थे। आज तो दोस्तों हम यहाँ पहुँच गए। आपको सूअर के आकार का चित्र यही दर्शाया गया है। बार बार बारिश पड़ रही है कैमरे पे, तो कैमरा ब्लर हो जा रहा है। चट्टानें कटने के कारण से आज इन पर होल्स हो चुके हैं, और ये जगह तो और भी ज़्यादा अल्टीमेट है। हल्की हल्की रोशनी आ रही है उधर से। ये चट्टान कुछ इस तरह की जैसे पेड़ कटा हो, और ये इतनी बड़ी सैलाश्रय है, इतनी बड़ी सैलाश्रय है कि इतनी बड़ी छत को प्रोजेक्ट करने में बहुत दिक्कत आती। इतना वजन प्रोजेक्ट हुआ है यहाँ पर, मतलब बाहर की ओर निकला हुआ है, जड़ कहीं है और इसका बाहरी सिरा इतना ज़्यादा निकला हुआ, और इतने वजन के साथ में तो परेशान होगा यार भरी बारिश में इतने शानदार नज़ारे। दोस्तों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये मतलब ये सब आपके लिए है ये सब आपके लिए है, आप इसका मज़े लीजिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको और भी चीज़ों का एहसास कराएंगे। हाँ, हमारी जर्नी लगातार चलती रहेगी, और हम चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ही है। अब भाई साहब पीछे लौटते हुए वापस इस तरफ सारी चट्टानें देख ली गई हैं पूरी। अब दोस्तों अब हम वापस ही जा रहे हैं। अब पूरे रास्ते का मज़ा लेते हैं। आगे हमें आदिकाल के लोगों के द्वारा बनाए गए शैलाश्रयों पर चित्रों को देखना है।